क्या महिलाएं वास्तव में सशक्त हो पाई हैं? अपने राजनीतिक अधिकारों को समझ पाई हैं? अपने पुरुषों की कठपुतलियां तो नहीं बनी हुई हैं? नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। दुनिया के 6 देश ऐसे हैं जहां की संसदों में 50% से ज्यादा महिला सांसद मौजूद हैं। अर्जेंटीना एक पहला देश है जिसने अपनी संसद में महिला आरक्षण बिल को पारित किया था 1951 में। इस समय वहां की संसद में 44.75% महिला सांसद मौजूद हैं। रवांडा की संसद में इस समय 61.3% महिलाएं वहां पर सांसद हैं। यहाँ पर 80 संसदीय सदस्य हैं और 80 में से 49 सांसद महिला हैं। उत्तर अमेरिका के क्यूबा की संसद में 53.4% महिला सांसद हैं। यहीं के उत्तरी अमेरिका में ही मैक्सिको है और मैक्सिको की संसद में भी 50% महिला सांसद हैं। मध्य अमेरिका में स्थित है निकारागुआ। निकारागुआ में 51.7% महिला सांसद हैं। यहाँ पर कुल सांसदों की जो संख्या है वो 91 है, 91 है, और इसमें से 47 सांसद महिला हैं। 2 द्वीपों के बीच में न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड की संसद भी महिला प्रधान है। वहाँ पर भी 50.4% महिला सांसद हैं और 119 सांसदों में से 60 महिला सांसद हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व एशिया में मौजूद है यूएई में 50% महिला सांसद हैं, जहां की कुल संसद में 40 सदस्य हैं और 40 में से 20 सदस्य महिला हैं। तो ये जो 6 देश हैं, ये दुनिया के वो 6 देश हैं जिन्होंने अपनी संसद में 50% से ज़्यादा महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रखा है। अब भारत के अंदर ये बात है कि 33% संसदीय चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लोकसभा में इसमें चर्चा चल रही है नए संसद भवन के भीतर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत सकारात्मक तरीके से विपक्ष से विनम्रतापूर्व सहयोग करने की अपील भी की है। पूरा विपक्ष भी सहमत है, सहयोग कर रहा है, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। और 2-3 चीज़ें विपक्ष की ओर से निकल कर आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से है ओबीसी, एससी, एसटी, एससी और मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण की बात। और इन सारी समस्याओं पर, इन सारी आशंकाओं पर लगभग पटाक्षेप होने की स्थिति है। और 128वां संविधान संशोधन के मार्फत महिला आरक्षण बिल, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है, वो पास हो जाएगा। विशेष बात यह है कि 2021 की जो जनगणना होनी थी वो जनगणना इस बार नहीं हो पाई है, और जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक सीटों का परिसीमन नहीं हो सकता। लिहाजा संसद में महिला आरक्षण बिल आने के बावजूद भी 2024 के आम चुनाव में इसका फायदा महिलाओं को और आम लोगों को नहीं मिलेगा। ये भी उल्लेखनीय है कि संसद के जो निचले सदन लोकसभा और विधानसभाओं में ही ये आरक्षण काम करेगा। जो पदेन सदन हैं, राज्यसभा और विधान परिषद, जिन भी राज्यों में विधान परिषद काम करती है, वहाँ पर ये आरक्षण काम नहीं करेगा। 1996 में HD देवेगौड़ा साहब की सरकार थी और उनकी सरकार में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आया था, लेकिन वो तब पास नहीं हो पाया था। ये आरक्षण का जो बिल है वो 27 सालों से लंबित पड़ा हुआ था। 2010 में इसको पुनः राज्यसभा में लाया गया और वो पास भी हुआ राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में ये पेश नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐतिहासिक काम किया है और निश्चित तौर पर पूरा देश इस आरक्षण बिल का समर्थन कर रहा है और सभी को उम्मीद है संभवतः
29 के आम चुनाव में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन जो कानूनी मान्यता है वो इसी संसदीय सत्र में सभी आम राय से इस बिल को एक कानून का दर्जा मिलने वाला है। इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भारत सरकार को साधुवाद और धन्यवाद भी दे रहा है। हालांकि ये भी उल्लेखनीय है कि संसद के भीतर जो कानून पास हो रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो 15 साल के लिए है। 15 साल के बाद इस पर फिर रिव्यू होना है। बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, मौजूद है, लेकिन क्या महिलाएं वास्तव में सशक्त हो पाई हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों को समझ पाई हैं, या सत्ता पर कुर्सी पर बैठकर अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर पा रही हैं? अपने पुरुषों की कठपुतलियां तो नहीं बनी हुई हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, आम तौर पर उन महिला जनप्रतिनिधियों का जो कार्य है वो उनके संबंधित जो पुरुष हैं वो लोग संचालित करते हैं। जिस दिन महिलाएं मुखर होकर अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को शिद्दत से समझेंगी और खुद से करेंगी, उस दिन इस महिला आरक्षण बिल का बहुत सकारात्मक रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अपनी राय, कमेंट हमको जरूर दीजिएगा और इस एपिसोड को शेयर भी कीजिएगा।